नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम पनेसा में। तो आज हम देखेंगे 5 अक्टूबर के करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के लिए अति उपयोगी है, और साथ में हम स्टैटिक जीके को भी देखेंगे जो क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो आइए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला करंट अफेयर है, हाल ही में WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम का निर्माता कौन है। कहने का मतलब ये है कि मलेरिया की अभी सेकंड वैक्सीन बनी है जिसका नाम है मैट्रिक्स एम या फिर R21। तो अगर हम बात करें ये किसने बनाई है, तो ये जो कंपनी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस सीरम इंस्टीट्यूट। हमारे यहाँ की इंस्टीट्यूट कौन सी है, सीरम इंस्टीट्यूट। अगर हम बात करें, यह जो वैक्सीन है यह हमारे सेकंड वैक्सीन है, यह मलेरिया की सेकंड वैक्सीन है। तो अगर हम बात करें पहली वैक्सीन कौन सी थी मलेरिया की, तो वह थी पहली वैक्सीन थी मास्क्यूरिक्स, मास्क्यूरिक्स पहली वैक्सीन थी। आइए दोस्तों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। मलेरिया, तो मलेरिया की बात करें तो मलेरिया किससे होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। अगर बात करें ये कौन सा इसका भाग होता है, तो यह होता है मादा एनाफ्लिज। और अगर बात करें ये कौन से वृक्ष से मिलती है, सिनकोना, सिनकोना के वृक्ष से मिलती है। उस दवाई का नाम क्या है, कुनैन, कुनैन दवा है। अगर हम बात करें ये कौन से प्रोटोजोआ से होती है, तो ये होती है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। अगर हम बात करें कि मलेरिया का दिवस कौन सा है, तो वह है 25 अप्रैल। और अगर देखें कि ये जो हमारे भारत में मलेरिया को कब तक ख़त्म करना है, इसका उन्मूलन कब तक करना है, तो वह है 2030। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और पॉइंट देखते हैं, टीबी, टीबी बोले तो क्षय रोग। अगर क्षय रोग की हम बात करें तो 24 मार्च इसका दिवस होता है, और इसका उन्मूलन कब तक करना है हमें भारत में, 2025 तक। तो ये बातें भी आप याद रखेंगे। और उसके टीके की अगर बात करें टीबी के, तो वह होता है BCG। अगर हम यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि प्रोटोजोआ से और कौन कौन से रोग होते हैं। प्रोटोजोआ से और कौन कौन से रोग होते हैं, तो हम वो देख लेते हैं। तो हम इसके लिए एक ट्रिक आती है, पापा काम पर सोते हैं। दोस्तों, पापा से हो जाता है पायरिया, पायरिया। और काम से मतलब का से हो जाएगा काली खांसी, काली खांसी। और हम बात करें माँ से तो हो जाएगा मलेरिया, जो अभी अभी हमने पढ़ा था, मलेरिया। और हम बात करें पर से, तो पर से यह हो जाएगा, इस वाले पर से जो हो जाएगा पेचिस, क्या हो जाएगा, पेचिस, पेचिस। और सोता से हो जाएगा निद्रा रोग, तो निद्रा रोग। तो दोस्तों आपको यह समझना होगा, पापा काम पे सोते हैं, इसको पे कर लीजिए दोस्तों। पापा काम पे सोते हैं, पापा से पायरिया, का से काली खांसी, माँ से मलेरिया, पा से पेचिस, और सोते से निद्रा रोग। तो ये सारे जो रोग होते हैं प्रोटोजोआ से होते हैं। आइए आइए दोस्तों, अगला आज का करंट अफेयर देख लेते हैं। दोस्तों एक बात और हम तो देख लेते हैं कि वर्ल्ड वैक्सीन एक्सलेंट अवार्ड कब मनाते हैं। वर्ल्ड वैक्सीन एक्सलेंस अवार्ड कब, अवार्ड मतलब कौन सी कंपनी को मिला है अभी अभी ये, तो वर्ल्ड वैक्सीन एक्सलेंट अवार्ड ये भारत बायोटेक को मिला है। तो दोस्तों आइए अगला आज का करंट अफेयर देख लेते हैं अब। करंट अफेयर नंबर 2, हाल ही में आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत नामित किया है, तो यह इसका उत्तर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को अभी अभी क्या किया गया है, वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों अलग अब थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं कि जो आईसीसी 2023 हो रहा है वह कहाँ पे हो रहा है, तो वह भारत में हो रहा है। तो उसका शुभंकर क्या है, शुभंकर। तो शुभंकर की बात है क्रिप्टोवर्स, क्रिप्टोवर्स शुभंकर है। इसमें भी अगर बात करें कि मेल के लिए कौन सा है, तो टोंक है, और फीमेल के लिए कौन सा है, तो ब्लेज है। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात और करें कि आईसीसी वर्ल्ड की शुरुआत कब होती है, तो वह होती है 1975 में। पहला 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 जो आईसीसी होता है वो कब होता है, 1975 में। और कहाँ पे होता है, इंग्लैंड में। और इसका विजेता कौन होता है, तो वेस्ट इंडीज होता है। विजेता कौन होता है, वेस्ट इंडीज होता है। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी और बात करें कि इस साल जो हमारा आईसीसी 2023 वर्ल्ड कप
का पहला मैच कहाँ होगा? तो यह होगा हमारा अहमदाबाद में। कौन सा स्टेडियम है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अभी जयपुर में एक स्टेडियम बनना है जो भारत का पूरे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हो जाएगा। तो अभी तो हम इसकी बात कर ले, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगर हम बात करें तो पहला मैच किस किस के बीच में होगा? तो यह होगा पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और अगर हम बात करें तो ये आज ही होगा 5 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये भी आप नोट कर लीजिए। आइए अगला करंट अफेयर देख लेते हैं दोस्तों। करंट अफेयर नंबर 3, हाल ही में वर्ष 2023 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज को मिला है? मतलब कौन सी खोज के लिए ये रसायन विज्ञान पुरस्कार दिया गया है, नोबेल प्राइज। अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रिक की, तो ट्रिक से हमें ये सारी बातें याद हो जाएंगी। अलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। क्या? अलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। तो हम यहाँ पे देखें अलेक्सी से, तो पहले व्यक्ति कौन है? अलेक्सी एक्कीमोव को क्या मिला गया है? हमारा रसायन का विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिल गया है। दूसरा अगर हम बात करें मॉगी बोबंडी, मैगी से क्या हो जाएगा? मॉगी बोबंडी, जो दूसरे व्यक्ति हैं। और तीसरे व्यक्ति कौन है? लॉइस बुरिस, जो लाइस हो जाएंगे। अब यहाँ पे बचा टन, तो टन से क्या हो जाएगा? टन से हो जाएगा क्वांटम डॉट्स। तो इसी की खोज के लिए क्या मिला है? अभी रसायन विज्ञान पुरस्कार मिला है। किसके लिए मिला है? क्वांटम डॉट्स। तो क्वांटम डॉट्स के लिए अभी रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार मिला है। यहाँ पे 1-2 पुरस्कार की अगर और बात करें कि वहीदा रहमान के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। अगर यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो वह हो जाएंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से। अगर हम बात करें पहली महिला जिनको दादा साहेब मिला था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दादा साहेब मिला था, तो वह कौन थी? देवका रानी को पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था, जो महिला थी। अगर हम यहाँ पे बात करें कि स्वाति नायक को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है बॉर्मन लॉग पुरस्कार। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? बॉर्मन लॉग पुरस्कार मिला है। बॉर्मन लॉग कौन थे? तो बॉर्मन लॉग को 1970 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है। और ये हरित क्रांति के जनक हैं, बॉर्मन बॉरलॉग। क्या पूरा नाम है? बॉर्मन बॉरलॉग हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध हैं ये पूरे दुनिया में। तो आइए अगला करंट अफेयर देख लेते हैं आज का। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में जीका और नेफ द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है? ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत जापान कोष, तो इनकी जो अधिकृत, इसमें जापान कोष की जो राशि है वह है 60 करोड़। अगर हम यहाँ पे एक बात करें कि दोस्तों जीका, तो जीका कहाँ की संस्थान है? जापान की संस्थान है। और बात करें नेफ, तो नेफ कहाँ की संस्थान है? ये है इंडिया की संस्थान है। इनने भारत निवेश कोष की स्थापना करी है। इसमें कितना पैसा है दोस्तों? 60 करोड़ पैसा है। अगर इसमें भी हम बात करें कि इंडिया का कितना है और जापान का कितना है, तो जापान का 91% है और इंडिया का 49% है। तो यह जो इनने भारत निवेश कोष की स्थापना करी, इससे क्या होगा? वातावरण से संबंधित चीजों को सॉल्व किया जाएगा। आइए देख लेते हैं मेट्रो फंड।
तो अभी हाल ही में मेट्रो फंड को मेट्रो पटना मेट्रो के लिए किसने फंड किया, तो जापान की जीका ने किया है। जापान की जीका ने 2 जगह फंड किया है, एक तो पटना मेट्रो के लिए फंड किया है, एक अभी भारत जापान कोष के लिए भी फंड किया है। अगर बात करें चाक परियोजना कहाँ की है, तो यह है हमारी छत्तीसगढ़ की, एजुकेशन के लिए है। किसके लिए है, एजुकेशन के लिए है। और बात करें इसके लिए किसने फंड किया है, तो वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है। अगर हम बात करें अगले करंट अफेयर की दोस्तों, तो हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मेमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया, तो मेमेटिक एंजाइम क्या है इसको भी हम देखेंगे, और इसका आविष्कार किसने किया वह भी अभी देखेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं आईआईसी बेंगलोर। तो आईआईसी बेंगलोर ने अभी अभी क्या किया है, मेमेटिक एग्जाम। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो उद्योग होता है उससे जो गंदा पानी निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इफूलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इफूलेंट कहते हैं। तो उसमें अगर हम ये एंजाइम मिला दें, मेमेटिक एंजाइम मिला दें, तो क्या होता है, उससे हमें क्लीन वाटर मिल जाता है। तो ये रिएक्शन होती है, इसलिए ये एंजाइम जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब यहाँ पे कुछ और एंजाइम की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम कौन सा एग्जाम होता है, लार में पाया जाता है। पेप्सिन कौन सा एग्जाम होता है, प्रोटीन में पाया जाता है। रेनिन जो एग्जाम होता है वो किस में पाया जाता है, ये दूध पाचन को सहायता करता है। और जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन पाचक में सहायता करता है। तो आइए दोस्तों अगला करंट अफेयर देख लेते हैं आज का। प्रति वर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच। क्यों मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर के बीच, तो 4 अक्टूबर 1997 में स्पुतनिक फर्स्ट, ये कहाँ का है, ये रूस का ये विश्व का पहला उपग्रह है। सबसे पहला उपग्रह किसने लॉन्च किया, रूस ने, स्पुतनिक फर्स्ट 4 अक्टूबर 1957 से, इसलिए इसको 4 अक्टूबर 10 अक्टूबर के लिए बनाते हैं। अब 10 अक्टूबर को देख लेते हैं क्यों। 10 अक्टूबर 1967 को स्पेस का मैग्ना कार्टा रिलीज होता है, तो इसलिए ये सप्ताह 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच मनाते हैं। दोस्तों अगला करंट अफेयर देख लेते हैं कौन सा है। अगला करंट अफेयर है हमारा प्रोजेक्ट उद्भव। तो कहाँ किसने शुरू किया है, प्रोजेक्ट उद्भव जो है किसने शुरू किया है, भारतीय सेना ने। और एक बात देख ले हम, तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता, तो ये 2 व्यक्ति हैं, एक ज्योति सुरेखा और एक ओजस देवताले, तो इनने जीता। और आज हमारी 5 तारीख को तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों थोड़ी सी हम स्टैटिक जीके भी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ये डेली बनाते हैं और ये करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम थोड़ी आज की करंट अफेयर देख लेते हैं। तो आज हमने बात करी थी जापान देश की। तो जापान की अगर हम बात करें तो राजधानी क्या है, टोक्यो। और अगर हम बात करें मुद्रा क्या क्या है यहाँ की, तो वह है येन। अगर हम बात करें पीएम कौन है यहाँ के, पीएम कौन हो जाएंगे दोस्तों, फूमियो फूमियो किसीदो जापान के पीएम है। अगर हम बात करें यहाँ पे संसद की, तो संसद हमारी यहाँ की क्या हो जाएगी, डाइट यहाँ की संसद है। अगर बात करें कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है यहाँ का, सबसे बड़ा द्वीप, तो वह कौन सा द्वीप है, होन्शु। और यहाँ पे तेल के बड़े बड़े भंडार हैं। और अभी अभी बात करें कि जापान में कौन सी बैठक हुई थी, जापान में कौन सी बैठक हुई थी, तो G7 की बैठक जापान में ही हुई थी। तो ये दोस्तों कुछ फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए स्ट्रेटेजी के संबंधित। तो आइए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं आज से संबंधित। दोस्तों हमने अभी बात करी थी प्रोजेक्ट उद्भव, तो यह हमारी भारतीय सेना ने चालू किया है, भारतीय सेना ने। तो दोस्तों और भी इम्पोर्टेंट कुछ प्रोजेक्ट है उनको देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ शुरू हुआ है, ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में। किसके लिए शुरू हुआ है, ये एजुकेशन से संबंधित है दोस्तों, एजुकेशन संबंधित है। अगर हम बात करें कि उद्गम
पोर्टल की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये किसने शुरू किया है? तो ये अभी अभी शुरू किया आरबीआई ने। और क्यों शुरू किया है ये? तो ये जो लावारिस धन होता है उसको सॉल्व करने के लिए शुरू किया गया है। लेकिन आप याद रखिए किसने शुरू किया है? आरबीआई ने। आपसे इतना पूछा जाएगा कि उद्गम पोर्टल किसने शुरू किया? तो आरबीआई ने शुरू करा था। अच्छा, दूसरा प्रोजेक्ट देख लेते हैं, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा की अगर बात करें तो किसने कहाँ पे ये शुरू किया गया था? यूक्रेन में। भारत ने ऑपरेशन यूक्रेन में भेजा था, जो वहाँ पे हमारे जब मतलब स्टूडेंट फंस गए थे उनको निकालने के लिए। आइए दोस्तों ऑपरेशन कावेरी देख लेते हैं। ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी जो शुरू करा गया था भारत के द्वारा, वह सूडान के लिए शुरू किया गया था। अगर हम बात करें ऑपरेशन दोस्त, तो दोस्त किसके लिए शुरू किया गया था? तुर्की में भी बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो उससे बचाव के लिए हमारे भारत सरकार ने दोस्त ऑपरेशन चलाया था। और बात करें बड़ूना ऑपरेशन तो ये म्यांमार में शुरू हुआ था। म्यांमार। तो दोस्तों मैंने आपके लिए आज कुछ स्ट्रेटेजी के करा दिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, सारे प्रोजेक्ट करा दिए जो आपके परीक्षा के लिए अति इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपके लिए ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल है @exam पनेसिया ऑफिशियल। तो ये टाइप कर सकते हैं, वहाँ पे आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगी और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वास्तव में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। यह वीडियो यहीं ख़त्म होती है।